महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में मतदान पूरा होने के बाद विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर रार छिड़ गई है। दरअसल ये पूरा विवाद महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के एक बयान के बाद शुरू हुआ। एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। उनके इस बयान को लेकर शिवसेना उद्धव बाला साहब के नेता संजय राउत ने आपत्ति जताई है और कहा है कि कोई भी इसे नहीं मानेगा। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में ही महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। राज्य में कांग्रेस के सबसे ज्यादा विधायक चुने जाएंगे। उन्होंने आगे कहा था कि जिस तरह से मतदान के रुझान सामने आ रहे हैं, जिस तरह लोग कह रहे हैं, उस लिहाज से कांग्रेस के अधिकार उम्मीदवार चुने जाएंगे। इसमें कोई शंका नहीं है कि सरकार एमवीए की बनेगी और मुख्यमंत्री भी महाविकास अघाड़ी का ही होगा। तो आइए सुनाते हैं आपको कि नाना पटोले ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। देखो, महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास अघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास अघाड़ी की सरकार आएंगी। इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। तो वहीं एग्जिट पोल के बाद नाना पटोले ने कहा था कि महाराष्ट्र में लोगों में भाजपा और उसके गठबंधन के लिए गुस्सा था। उन्होंने अपने वोटों के माध्यम से ये जाहिर भी किया है। महाराष्ट्र में वोट प्रतिशत भी बढ़ा है और महाराष्ट्र में एमवीए बहुमत के साथ आएगी। में बीजेपी के और उनके अलायंस के बारे में लोगों में गुस्सा था और गुस्सा लोगों ने पूरा ताकत के साथ वोट के माध्यम से सरकार पर उतारा है। आपने देखा होगा कि वोट परसेंटेज भी बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र में पार्लियामेंट से भी वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ है और लोगों में जो गुस्सा था, जिस किसान को गुस्सा था, युवाओं को गुस्सा था, महिलाओं में गुस्सा था, गरीबों में महंगाई की वजह से गुस्सा था और ये जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा में इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया और ये भ्रष्टाचारी कितने उसका उदाहरण दिया और उसमें अवमान किया शिवाजी महाराज की प्रतिमा का, तो ये सब लोगों का गुस्सा एक साथ आके बीजेपी और उनके अलायंस को सत्ता से बाहर करने की लोगों ने मानसिकता बनाई थी और पूरे महाराष्ट्र में हम घूमे। आज भी जो रिजाइन जब वोटिंग चल रहा था तब हम पूछ रहे थे तो सभी महाराष्ट्र से निकाल यही आ रहा था, एमवीए महाराष्ट्र में बहुमत में आएंगे। 170 के ऊपर महाराष्ट्र में एमवीए की सीटें आएंगी। कांग्रेस के नेतृत्व में ही महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के इस बयान पर संजय राउत ने कहा कि मैं नहीं मानता और कोई और भी इसे नहीं मानेगा। हम साथ बैठेंगे और फैसला करेंगे कि क्या नाना पटोले ने ये कहा है और क्या उनके पास कांग्रेस आलाकमान का निर्देश है। कांग्रेस आलाकमान ने अगर ये कहा है कि आप मुख्यमंत्री बने रहे हैं तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी को इसका ऐलान करना चाहिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के बयान पर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि आदर्श स्थिति तो ये है कि संयम रखना चाहिए। अभी तो ये भी साफ नहीं है कि सरकार किसकी बन रही है। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि एमवीए की सरकार ही बनेगी। एमवीए ने सारा काम एक साथ किया, सारे निर्णय एक साथ लिए। चुनाव परिणाम आने के बाद एमवीए के सभी सहयोगी दलों को साथ बैठना चाहिए और उन्हें आपस में तय करना चाहिए कि कैसे हम इस सरकार को चलाना चाहिए। आदर्श स्थिति तो है कि संयम रखना चाहिए। अभी तो ये भी नहीं मालूम है कि सरकार किसकी बन रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि एमवीए की सरकार बनेगी। मैं महाराष्ट्र में कुछ समय था और जो देखने समझने को मिला उसमें ऐसी उम्मीद है, ठोस उम्मीद है कि एमवीए की सरकार बनेगी। तो पहले बन तो जाए और उसके बाद जब एमवीए ने सारा काम एक साथ किया, सारे निर्णय लगभग चुनाव में लड़ने के, सीट शेयरिंग के, मैनिफेस्टो के, एक साथ सब कुछ जारी किया। चुनाव में भी मैंने देखा कि एक कांग्रेस के प्रत्याशी के चुनाव क्षेत्र में मैं गया था देखने के लिए कैसा काम चल रहा है। पुरंदर विधानसभा क्षेत्र थी और उसमें मैंने देखा, मेरे को लगा कि पता गलत जगह तो नहीं आ गए क्योंकि एनसीपी का कार्यालय था, लेकिन विधायक जी का कार्यालय एनसीपी के कार्यालय में था, उनका चुनाव कार्यालय, और सारे वर्कर्स बड़े घुल मिल के काम कर रहे थे। तो जब इस तर्ज पे काम ग्राउंड पे हो रहा है
पुणे में भी मैंने देखा और क्षेत्रों में भी देखा, कई लोगों से पूछा, सब मिलके काम कर रहे हैं सभी दल। ये नहीं कि एक पार्टी का है तो दूसरे एमवीए के जो पार्टनर्स हैं वो चुप बैठे हुए हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसी जब स्थिति है तो चुनाव परिणाम आने के बाद में एमवीए के पार्टनर सब बैठना चाहिए और अपने अपने जो शीर्षस्थ उनका नेतृत्व है, उनका पार्टियों का हाईकमांड है, वो आपस में तय करें। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में बुधवार को विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान कराए और राज्य की 36 जिलों की सभी 288 सीटों पर वोटिंग की गई, जहां कई जिलों के मतदाताओं में जबरदस्त रुझान भी दिखा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।